गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और आज आपके सामने मैं बिहाइव क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम है द फन द हैट। सिंपल सी बात है, इसके टाइटल से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें कुछ फ़न की बात की गई है जो अक्सर किया करते थे। इज़ इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस स्टोरी में आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी बिना देर किए। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर। आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट में सेट नहीं हुई। इस स्टोरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अक्सर स्टोरीज़ जो होती है वो पास्ट में सेट होती है, पर यही स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो फ्यूचर में सेट हुई है, प्रेजेंट में भी नहीं हुई है। और भविष्य को अभी से देखकर हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, मतलब हमको इस स्टोरी भविष्य को ध्यान में रख के पढ़नी है तो अपने को पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये पास्ट के बारे में नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट द पास्ट, इट्स टोटली अबाउट द फ्यूचर। व्हेन बुक्स एंड द स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जिन स्कूल्स को हम जानते हैं और जिन किताबों को हम पहचानते हैं, आजकल स्टडी करते हैं तो हम किताबों से करते हैं, तो हम बुक्स को भी जानते हैं, स्कूल्स को भी जानते हैं, क्योंकि अब अभी हम जो है वर्तमान में रह रहे हैं। पर ये भविष्य में क्या होगा, जैसा आप सबको पता है, समय जो है लगभग बहुत तीव्र गति से बदलता जा रहा है। कंप्यूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया स्टडी में। तो ये पूरी स्टोरी जो है टेक्निकल पर्सपेक्टिव में लिखी गई है और एक सिनारियो आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक दृश्य आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की गई है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, और इसमें दे रखा है वर्चुअल क्लासरूम। अब इसमें देखिए एक लड़की बैठी हुई है एक चेयर पर जिसके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई टीचर नहीं है, और नीचे मशीन भी है उसके हेल्प के लिए, ठीक है। और इधर देखिए आप एक कंप्यूटर पे, यहाँ पर भी एक चेयर पर जो है एक बॉय जो है वो स्टडी कर रहा है और लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स स्कूल इन द ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर भविष्य के स्कूल्स कैसे होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, जो आप जो कहोगे वो टीचर्स आपको रिपीट कर करके पढ़ाएंगे। जहां आपको दिक्कत प्रॉब्लम आएगी और कोई किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो टीचर्स बार बार उसे सॉल्व करेंगे। पर फ़र्क ये रहेगा कि वो टीचर्स जो है वो जीवित आत्माएं नहीं होगी, वो जीवित लोग नहीं होंगे, वो कंप्यूटर्स होंगे। तो आइए देखिए, एंजॉय कीजिए स्टोरी को। मूविंग ई टेक्स्ट, ये कंप्यूटर रखा है, इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट जो है मूव करते हुए, और आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं बुक्स में अवेलेबल नहीं होती है जो कंप्यूटर्स पर अवेलेबल होती है। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, ये आपको करनी है। इन अ पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। 3 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है जो आपको आपकी स्कूल के बारे में काफ़ी अच्छी लगती है। 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनको आप बदलना चाह रहे हैं स्कूल में, या जिन चीज़ों को आप बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उनको लिखिए। दूसरा पॉइंट इसमें, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और अ कंप्यूटर स्क्रीन? क्या कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न पर क्या आपने मूविंग टेक्स्ट देखे हैं, किस प्रकार से वो मूव करते हैं, क्या वर्ड्स को पढ़े हैं? ऑफ कोर्स आपने पढ़े होंगे कंप्यूटर पे भी, और टीवी पर भी न्यूज़ जो चलती रहती है नीचे जो उसके फुट पर, वो काफ़ी मूविंग होती है, मतलब वो एक स्थान पे नहीं रहती, वो चलती रहती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी चलती रहती है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या उस वक्त की आप
कल्पना कर सकते हैं जब सारी बुक्स जो है वो कहाँ अवेलेबल होगी, कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर्स। और उस वक्त क्या होगा, कोई भी बुक्स जो होती है वो कहाँ प्रिंटेड नहीं होगी, पेपर्स पर प्रिंटेड नहीं होगी। आजकल आप देखते हैं आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो भी बुक्स हैं वो कहाँ प्रिंटेड है, पेपर्स के ऊपर प्रिंटेड है। आप अपने बैग्स के अंदर भर के ले जाते हैं उन्हें स्कूल। स्कूल के अंदर आपको इंसान पढ़ाते हैं, ना कि रोबोट पढ़ाते हैं, और आपको होमवर्क भी देते हैं, चेक भी करते हैं। और बुक्स के साथ क्या समस्या है, वो उसमें टेक्स्ट जो है वो फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। मूव करने का मतलब होता है हलचल नहीं होती उनमें, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते। पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, या फिर टीवी की स्क्रीन पर आप देखें, वर्ड्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है, उनको ऐसे जूम भी किया जा सकता है, उनको जो है बड़ा करके भी आप देख सकते हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप इन किताबों को पसंद करेंगे? चलिए तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी पूरी सेट है। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट। मार्गी इसमें एक कैरेक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस स्टोरी का। उसने लिखा है इसके बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी। उसकी डायरी में उसने लिखा है, मतलब कब लिखा है, ये 17 मई को लिखी गई बात है। और 17 मई ये डेट डली हुई है कहाँ पर, उसकी डायरी के अंदर। पर ये 17 मई जो है ये 2020 की नहीं है, ये 17 मई जो है वो 2157 की बात है। तो ये मतलब आज से कई साल बाद की स्टोरी है। मतलब अब आप इसमें थोड़ा सा जजमेंट लगाइए कि 17 मई 2157 जब आएगा, मतलब जब ये सेंचुरी आएगी, और फिर 18 मई जब आएगा तब ये उसकी डायरी का पन्ना जब पढ़ा जाएगा, तब की बात है ये। मतलब आने वाले कल की भी इतिहास की बात है, जब 17 मई 2157 इसमें डेट दे रखी है। ये बीत जाने के बाद में जो समय आएगा तब ये स्टोरी जो है पास्ट की कहलाएगी, तब ये फ्यूचर की नहीं कहलाएगी। पर अभी हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो अभी हमारे लिए ये फ्यूचर है, पर उस वक्त जो है ये इतिहास की बात रहेगी कि 17 मई 2157 को एक पेज पे डायरी में मार्गी ने लिखा है इसके बारे में। ठीक है, क्या लिखा है, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उस दिन क्या होता है, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। टॉमी जो है वो, उसे एक वास्तविक किताब मिलती है, क्योंकि उस वक्त तो शायद बुक्स वगैरह रहेगी नहीं, तो सब कंप्यूटर्स ही देखेंगे। तो सारी जनरेशन्स जो है वो लगभग सभी किसके बारे में जानेगी, कंप्यूटर्स के बारे में जानेगी। तो एक वास्तव में एक रियल बुक जो है उस वक्त मिल जाएगी तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसा कि आजकल सेल फोन्स आ गए हैं, तो एक पुराने ज़माने के टेलीफोन्स जो है आपने फिल्मों के अंदर देखे होंगे, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछते होंगे, पापा ये क्या है, ठीक है, तो फिर वो बताते होंगे आपको कि ये टेलीफोन है। उसी तरह आने वाले कल में जो है वो सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा इस स्टोरी में कहा गया है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिना टीचर के क्लास चल पाए या सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर हो जाए, पर एक इमेजिनेशन है, तो आप तो इसे एंजॉय करते जाइएगा। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी उनके लिए। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, और काफ़ी पुरानी बुक थी ये। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक बार क्या हुआ था कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने किससे कहा था, मार्गी से कहा था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, छोटे से लड़के थे,
तब उनके दादाजी जो हैं उन्होंने कहा था, किससे कहा था, मार्गी के दादाजी से कहा था कि दैट देयर वाज अ लिटिल टाइम देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स। एक वक्त हुआ करता था जब सारी कहानियाँ कहाँ प्रिंट होती थी, सारी कहानियाँ जो है वो पेपर्स पर प्रिंट होती थी, क्योंकि अभी तो सब कंप्यूटर और लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। पर किसी समय में यह सारी कहानियाँ कब कहाँ प्रिंट होती थी, पेपर्स पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, वो क्या करते थे, पेजेस को टर्न किया करते थे, ठीक है। विच वर येलो एंड क्रिंकली, इसमें लिखा हुआ क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, फॉल्ट्स, उस पर अलग अलग लाइनें डली हुई है, मतलब पेज जब पुराना हो जाता है तो अपने आप उसमें सिलवटें आ जाती है, मुड़ जाता है, ठीक है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और काफ़ी अजीब सा लग रहा था, ऑफुली लग रहा था उनको कि ऐसे कैसे वर्ड्स को पढ़ा जा सकता है। दैट स्टूड स्टील, वो तो एक ही जगह पर हैं, ऊपर नीचे तो हो नहीं रहे हैं, तो उनको वर्ड्स को पढ़ना भी, क्योंकि हैबिट धीरे धीरे चेंज होती जाती है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वर्ड्स को पढ़ना भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पूरे पेपर को ऊपर नीचे करना पड़ता है और यहाँ पर स्क्रीन को ऊपर नीचे कर लो आप, वर्ड्स को ऊपर नीचे कर लो, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो उनको काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ ये चीज़ें देखकर कि अभी जो टेक्स्ट उनके मूव होते हैं कंप्यूटर में, पर वो पुरानी किताब उनको मिली है ना, उसमें जो है वर्ड्स वो फिक्स हैं, ठीक है, ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एंड देन व्हेन दे turn back to the page before, it had the same words on that। जब वो उनको चेंज करते थे तब भी वो वर्ड्स सेम ही बने रहते थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब उनको फर्स्ट टाइम इनको पढ़ना होता था तब उनको ऐसा ही लगता था, क्योंकि उनके लिए सब कुछ ये नया था। गी सेड टॉमी, गी, ये जो एक्सप्रेशंस है ये बहुत बेकार एक्सप्रेशंस है। व्हाट अ वेस्ट, गी, जब जिस चीज़ से हेट करते हैं उस वक्त ये एक्सप्रेशंस निकाले जाते हैं। तो टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बुरी बात है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आप इस पूरी किताब को बहुत अच्छे से देखेंगे तो क्या करेंगे, इस किताब को ले जाके कहीं फेंक देंगे, क्योंकि इससे बुरी किताब हो ही नहीं सकती है। ऐसा किसने कहा, टॉमी ने कहा, क्योंकि उसके पास में तो जो आज मॉडर्न बुक्स है वो तो ई लाइब्रेरीज़ है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलती है, टीवी पर देखा जा सकता है, और ये किताब जो है ये रिजिड है पूरी तरह, और उसके पेज भी येलो हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, उसमें फोल्ड्स आ गए हैं, तो किताब उसको ज़्यादा लुभा नहीं रही है, और पुराने होने पर उसके पेजेस भी क्या हो गए हैं, येलो हो गए हैं। तो देखिएगा, तो उसको फेंकने का इरादा उसका हो रहा था। आई गेस, मुझे लगता है, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक ऑन इट। अब देखिए, इसमें कमाल की बात यह है कि वो जो टॉमी है वो कहना चाह रहा है कि हमारे टेलीविज़न की एक ही स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स आ जाती है, पर यहाँ पर एक पेज पर एक जैसे ही वर्ड्स रहते हैं। अब मैं ये चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर सिनारियो बदल जाएगा, स्क्रीन वही रहेगी, पर वहाँ पर पेज वही नहीं रहता है, पेज भी बदलता है वर्ड्स के साथ में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, फिर भी मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, सेड मार्गी, शी was 11 and had not seen as many textbooks as Tommy had। अब इसमें ये है कि इसमें मार्गी जो है उस बुक्स को फेंकना नहीं चाहती है, जिसकी उम्र जो है वो कितने साल की है, 11 साल की है, और उसने क्या बहुत ज़्यादा किताबें नहीं देखी है, तो वो उसका थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट है। जिसने ज़्यादा
टेली बुक्स नहीं देखी है। टेली बुक्स इसमें वर्ड यूज़ हुआ है जो कि मॉडर्न बुक्स के लिए, इंटरनेट की बुक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक मतलब जिस पर टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हों, जो पुरानी बुक हो उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो है टॉमी जो है वो कितने साल का है, लगभग ये 13 years ओल्ड है। एंड शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें किताब मिली कहाँ से। तो टॉमी इसका रिप्लाई करता है, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वो तो सिर्फ पॉइंटेड आउट करता है, और क्योंकि वो तो बिजी है तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इन अ एटिक, एटिक मीन्स बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। आपने देखा होगा, आपके इधर भी उसको तान पट्टी ऐसा कुछ कहा जाता है, जिस पर वो किताबें जो है वो रखी रहती है, और पुराने आइटम्स वगैरह रखे रहते हैं, स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है उस जगह पर। तो वहाँ पर कहीं रखी थी पुरानी किताब, तो उन्हें मिली वो, तो उसके बारे में ही डिस्कस चल रहा है पूरा, ठीक है। तो ये किताब है किसके बारे में, व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल। स्कूल, स्कूल के बारे में है किताब। और स्कूल शब्द जो है स्टूडेंट के लिए काफ़ी ख़तरनाक शब्द होता है ना। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही फील होता है सबको कि स्कूल जो है वो बड़ा ख़तरनाक जगह होती है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें काम करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक आपको ही नहीं लगता होगा ऐसा, है ना। तो सभी को लगता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ काफ़ी लाइफ जो होती है वो काफ़ी फुल ऑफ ड्रीम्स होती है, काफ़ी उसमें एडवेंचर होते हैं, और आपको एक स्कूल लाइफ जो है वो एक जैसी चलती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए आपको लाइफ में, है ना। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, वही जो होता है वर्थलेस, किसी इम्पोर्टेंस को बताना, ठीक है। ऐसा है बिल्कुल कि उसकी कोई जगह ही नहीं है स्कूल की उसकी नज़र में, जैसे वर्थलेस प्लेस होती है ना, वैसे कि स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल मीन्स ऐसा उसने एक्सप्रेशन दिया कि जैसे स्कूल जो सबसे गलत जगह होती है ना उसके बारे में एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, वैसे उसने एक्सप्रेशंस दिए इसमें। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हैट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो स्कूल से क्या है, नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स, मार्गी जो है हमेशा शुरू से ही क्या करती है, स्कूल से नफ़रत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो उसे और भी ज़्यादा नफ़रत हो गई है। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography। अब आधुनिक स्कूल जो आज के हैं, मार्गी के जो स्कूल हैं, वहाँ पर क्या है, अब कोई पर्सन नहीं पढ़ाता है, मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है। मैकेनिकल टीचर का मतलब क्या होता है, मशीन पढ़ाती है, मतलब रोबोट्स पढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, टेस्ट के बाद टेस्ट देते जाते हैं। ऐसे टीचर से आप रिक्वेस्ट करो कि सर आज टेस्ट नहीं लेना है, तो टेस्ट जो है वो पोस्टपोन भी हो सकता है। पर मैकेनिकल टीचर कोई मशीन मानती थोड़ी है क्या, उसका तो जैसा इनपुट दिया जाए वैसा काम करती है। तो जियोग्राफी के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट के बाद टेस्ट उन्हें मिलते जाते हैं। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स्ट एंड वर्स्ट अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड sorrowfully and sent for the county inspector। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसे ये होमवर्क वगैरह इतना ख़राब लगा कि उसने क्या, अपने मदर को ये सारी चीज़ें बोली। सॉरोफुली मतलब दुखी होने के संदर्भ में कही। तो उसकी मदर ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, अब इस पूरे मैकेनिकल टीचर को चेक करेगा। काफ़ी फ़नी है ना, इंटरेस्टिंग है कि जो टीचर बार बार होमवर्क देते ही जा रहे हैं, टेस्ट देते ही जा रहे हैं, तो शायद क्या हो सकता है, कोई खराबी आ गई है किसमें,
टीचर में, मतलब मैकेनिकल टीचर के दिमाग में या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से बार बार क्या हो रहा है, टेस्ट पे टेस्ट मिल रहे हैं, है ना। तो वो टेस्ट क्या है, उनको अच्छे नहीं लग रहे, तो उन्होंने क्या, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, इसको पूरे को चेक करेगा और बताएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, उसका जो चेहरा पूरा लाल था और राउंड लिटिल मैन था, थोड़ी उसकी हाइट कम थी। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, उसमें खूब सारे तो डायल्स थे। डायल्स देखते हैं ना आप, अलग अलग प्रकार के डायल्स, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वगैरह होते हैं, कुछ वायर्स थे उसके साथ में, पूरा बॉक्स था टूल से भरा हुआ। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी को देखकर काफ़ी स्माइल किया। शायद यही सोच रहे होंगे कि बच्चे परेशान हो गए हैं ना रोबोटिक टीचर से बार बार होमवर्क मिलने के बाद में। एंड गिव हर एन एप्पल, उसके बाद क्या हुआ, एप्पल दिया गया उसको। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर क्या हुआ, उन्होंने टीचर को साइड में किया। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को कैसा है, ऐसा लगा कि अब इन्होंने खोल तो दिया है पूरे टीचर को, जैसे उनमें कुछ रहता है ना स्क्रू ड्राइवर से, तो पूरे टीचर को जो पेचकस बोलते हैं उससे खोल दिया पूरे टीचर्स को। तो अब मार्गी को बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या पता इन्होंने खोल तो दिया, पैक करना आता है या नहीं आता है पता नहीं। हम भी बहुत बार कोई मशीन खोल देते हैं और उसको पैक करना नहीं आता है, तो हम भी चिंता में चले जाते हैं थोड़े। बट ही न्यू ऑल हाउ ऑल राइट, कैसे उनको कंप्लीट करना है वो सब कुछ उन्हें पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग आधे घंटे या लगभग इतने ही समय में, देयर इट वॉज अगेन अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। उसी, इसमें क्यों कहा गया ब्लैक एंड अगली, क्योंकि उसे पढ़ाई पहले से ही पसंद नहीं थी, तो उसको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अगली लगती थी। तो एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने क्या हुआ, लेसन्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो गए, क्वेश्चंस भी उसमें लिखे पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड द पार्ट मैगी हेटेड, तो वो वाले हिस्से नहीं थे जिसको मैगी जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। इसका जो पार्ट सेकंड है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसमें हम शुरू करेंगे। तो उस पार्ट सेकंड को ज़रूर देखिएगा और इसको काफ़ी अच्छे से आपको रीड करना है और काफ़ी अच्छे से स्टडी करनी है। देन एंड देन इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो आपको राइट भी करना है। थैंक यू सो मच।